नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मकराना की, एक ऐसी जगह जो राजनीति की एक बेहतरीन प्रयोगशाला है। हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा और ज़मीनी हकीकत को मिलाकर एक ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है जो सिर्फ चुनावी जीत ना दिलाए, बल्कि एक मजबूत स्थायी जनादेश में बदल जाए। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि एक अच्छे शासन की नींव असल में रखी कैसे जाती है। मकराना, दुनिया इस नाम को संगमरमर की वजह से जानती है, वही पत्थर जिससे ताजमहल बना। लेकिन इस संगमरमर की धरती के ठीक नीचे राजनीति की बहुत गहरी धाराएं बहती हैं, और ये धाराएं अक्सर बदलती रहती हैं। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां लोगों का मूड बहुत तेजी से बदलता है और जहां हार जीत का फैसला अक्सर कुछ वोटों के मामूली से अंतर पर टिक जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मकराना के राजनीतिक मिजाज को समझेंगे, फिर सीधे जमीन पर उतरकर मिट्टी की आवाज सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं, जनादेश के पीछे का सच क्या है, और फिर एक ठोस शासन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस पूरी समझ को एक स्थायी जीत में कैसे बदला जाए। देखिए, मकराना की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है इसका अस्थिर वोटर। यहां सत्ता शायद ही कभी किसी एक पार्टी के हाथ में लगातार रहती है, और सच कहूं तो यही बात इस इलाके की राजनीति को इतना दिलचस्प भी बनाती है। मकराना की राजनीतिक पहचान ही सत्ता विरोधी लहर पर बनी हुई है। यहाँ का इतिहास ये बताता है कि वोटर हर चुनाव में मौजूदा पार्टी को बदलने में यकीन रखते हैं। सोचिए, 2018 में बीजेपी की जीत सिर्फ 0.8% के अंतर से हुई थी। सिर्फ 0.8%। ये दिखाता है कि यहाँ की राजनीति की डोर कितनी नाजुक है। चलिए, अब बड़ी राजनीति से हटकर उन रोजमर्रा की मुश्किलों पर आते हैं जो असल में चुनाव के दिन से बहुत पहले ही वोटर का मन बना देती हैं। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को, हर परिवार को सीधे सीधे छूते हैं। मकराना की अर्थव्यवस्था का दिल है संगमरमर का खनन। ये रोजगार देता है, लोगों के घरों में पैसा लाता है, लेकिन यही खनन एक गहरी निराशा की वजह भी है। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नदियां सूख गई हैं, हवा में हर वक्त धूल रहती है, और लोगों को सेहत से जुड़ी गंभीर परेशानियां हो रही हैं। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। तो यहां सबसे बड़े और सबसे गंभीर मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहले खनन से फैलता प्रदूषण और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, और दूसरा पानी की भयानक कमी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जाति और धर्म की हर दीवार को तोड़ देते हैं। जब किसी परिवार को पीने का साफ पानी नहीं मिलता तो उनकी प्राथमिकताएं अपने आप तय हो जाती हैं। हाँ, बेरोजगारी और खराब सड़कें भी बड़ी चिंताएं हैं, लेकिन पानी और प्रदूषण की समस्या सबसे ऊपर है। तो इसका सार यह है कि मकराना का वोटर अब खोखले वादों से थक चुका है। उन्हें संगमरमर की धूल से राहत चाहिए, उन्हें अपने नलों में साफ पानी चाहिए, और उन्हें अपने युवाओं के लिए स्थानीय नौकरियां चाहिए। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ सुनी न जाए, बल्कि उस पर तुरंत काम भी हो। तो चलिए, अब जमीन से उठकर जरा आंकड़ों की दुनिया में झांकते हैं। 2023 के चुनाव के नतीजे हमें भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ कहानी बताते हैं। लगभग 76% वोटिंग, ये एक बहुत ऊंचा आंकड़ा है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मकराना के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ध्यान से अपने नुमाइंदों को चुनते हैं या फिर हटा देते हैं। 2023 में कांग्रेस लगभग 14% के एक बड़े अंतर से जीती। पहली नजर में लगता है कि ये तो एक तरफा जीत है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 2018 से करें, जब बीजेपी सिर्फ 0.8% से जीती थी, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई स्थायी बदलाव नहीं था, बल्कि एक अस्थायी लहर थी जो बीजेपी के खिलाफ थी। तो आखिर हुआ क्या? कांग्रेस का वोट शेयर तो लगभग उतना ही रहा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 14% से भी ज्यादा गिर गया। सवाल यह है कि ये वोट गया कहां? इसका जवाब है आरएलपी, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे लगभग 10% वोट मिले। मतलब आरएलपी ने एक तीसरी ताकत बन के गैर कांग्रेसी वोट को सीधा सीधा बांट दिया। अब जरा इस पैटर्न पे नजर डालिए। पिछले 2 दशकों में मकराना ने लगभग हर बार सत्ता बदली है। 2018 इसका एक अपवाद था। ये इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि यहां किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी यहां का डिफॉल्ट राजनीतिक मिजाज है। चलिए, अब आंकड़ों के पीछे के क्यों को समझते हैं। 2023 का नतीजा वैसा क्यों आया जैसा आया?
इसके पीछे सामाजिक समीकरण क्या थे, चुनावी अंकगणित कैसा था और पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन की इसमें क्या भूमिका थी। मकराना का सामाजिक ताना बाना काफी जटिल है। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 35 से 40% है। इसके बाद ओबीसी, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जातियों की भी एक अच्छी खासी संख्या है, और यही सामाजिक समीकरण यहाँ की राजनीति की नींव बनाते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से कांग्रेस का मुख्य आधार मुस्लिम और एससी, खासकर मेघवाल समुदाय रहे हैं। वहीं बीजेपी का समर्थन आधार जाट, राजपूत और सामान्य जातियों में मजबूत रहा है। तो चुनाव असल में इन दोनों गठबंधनों को मजबूत करने और एक दूसरे के वोट में सेंध लगाने की लड़ाई बन जाता है। लेकिन 2023 में कुछ अलग हुआ। बीजेपी सरकार पानी और रोजगार जैसे जो बुनियादी मुद्दे थे, उन्हें हल करने में नाकाम रही। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर समुदाय पर असर डालते हैं। जब किसी के बच्चे प्यासे हों तो जाति या धर्म मायने नहीं रखता। इन साझा शिकायतों ने बीजेपी के पारंपरिक समर्थन आधार को भी कमजोर कर दिया। और यहीं पर लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। एक जिम्मेदार नेता का काम लोगों को बांटना नहीं होता, बल्कि उनकी साझा समस्याओं पर बात करना होता है। जब राजनीति का ध्यान पीने के पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर होता है तो समाज जुड़ता है, लेकिन जब ध्यान भटकाया जाता है तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाती है। तो विश्लेषण से अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। 2023 की जीत को स्थायी विश्वास में कैसे बदला जाए, इसके लिए एक स्पष्ट, एक्शन ओरिएंटेड योजना की जरूरत है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि शासन करने के लिए हो। ये एक 5 सूत्री रणनीति है और इसका एक ही लक्ष्य है: वोटर के विश्वास का सम्मान करना और उस पर खरा उतरना। पहला, युवाओं के लिए मार्बल यूथ कॉर्प्स जैसा कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा, हर घर के लिए स्वच्छ जल गारंटी। तीसरा, ये पक्का करना कि सरकारी योजनाएं सही व्यक्ति तक पहुंचें। चौथा, लोगों की शिकायतों का एक तय समय में समाधान। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, सभी समुदायों के बीच विश्वास और सद्भाव का माहौल बनाना। अब इस शासन के ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक मॉडर्न कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी चाहिए। 100 से ज्यादा छोटे स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएं। सरकार के अच्छे कामों को दिखाने के लिए आकर्षक इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल हो। झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए फैक्ट चेक कार्ड्स तैयार हों। और सभी प्लेटफॉर्म पर एक ही संदेश एक साथ फैलाया जाए ताकि उसका असर ज्यादा से ज्यादा हो। और यहीं पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया का लक्ष्य लोगों को सही जानकारी देकर मजबूत बनाना होना चाहिए, न कि उनकी निजता में दखल देना। भारत का कानून भी यही कहता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। एक अच्छी रणनीति हमेशा सम्मान और पारदर्शिता पर ही टिकी होती है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में हैं। हमने मकराना की मुख्य चुनौती को समझा और एक नए तरह की राजनीति की दृष्टि रखी। अब सवाल यह है कि 2028 तक का रास्ता कैसे तय किया जाए। मकराना की राजनीति का सबसे बड़ा सच है सत्ता विरोधी लहर। यहाँ का जो पॉलिटिकल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा मौजूदा सरकार के खिलाफ काम करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी नेता इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को कैसे तोड़ सकता है। इसका जवाब असाधारण मेहनत और एक बिल्कुल नई सोच में छिपा है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में है: चुनाव सिर्फ नारों और रैलियों का खेल नहीं है, ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग की एक अनुशासित प्रणाली है। इसका मतलब है लोगों की समस्याओं को डेटा के जरिए समझना, उसका विश्लेषण करना और फिर एक ठोस योजना बनाकर उनकी सेवा करना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.